अद्भुत रत्न आपके सामने रखा है। आप यदि उसके ग्राहक हो, विश्वास और श्रद्धा साथ है, तो उसको आपने मानो खरीद लिया है, आपकी अपनी चीज़ हो गई। जो इन्होंने रखा है, प्रथम महापुरुष ने, स्वामी जी महापुरुष ने जो कहा, उनकी बातें आपने सुनी, सदा से सुनाते हैं। सदा उनका सांस सांस गुरु महाराज के ही लीलाओं के, कथाओं के, ज्ञान के, उनकी व्यवस्थाओं के आपका जीवन कैसे दिव्य बने, आनंदमय बने, हम देख रहे हैं निरंतर उनके छत्र छाया में यही चल रहा है। मुझे भी गुरुदेव भगवान ने बड़ी कृपा की है कि उनका निरंतर साश्चर्य कर दिया है। लगता है कि दैवी कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन जो होता है, मैं नहीं किया हूँ, इन्होंने भी नहीं किया, लेकिन हम लोग की उनके द्वारा कनेक्शन जरूर कर दिया गया, और उन्होंने जब कनेक्ट किया तो छूटेगा नहीं। उसी तरह से गुरु भगवान का आगमन दिवस मना रहे हैं। महापुरुष, दो महापुरुष, कितनी दिव्य बातें, अद्भुत बातें आपके समक्ष, आपके हृदय तक पहुंचाने की बहुत भारी कोशिश किया है, बड़ा अथक प्रयास किया है, और आप उसको धारण करेंगे। श्रद्धा विश्वास के साथ धारण होगा, नहीं तो दिल में आएगा, कान से निकल जाएगा। इसलिए सत्संग की जितनी महिमा, भगवान जब आए थे गुरुदेव, जहाँ भी आते थे परमपुरी आश्रम में या जिस जिस जगह पर, तो बैंड बाजे उनके स्वागत में बजते थे, नृत्य करते थे, हरे राम हरे कृष्ण करते हुए, संकीर्तन करते हुए नाचते गाते, उनके विभोर होते थे उनके दर्शन में। तो वही समा यहाँ भी आई थी, हजारों लोग यहाँ आए हुए थे, और स्वामी जी ने, महाराज ने निकाला था एक पत्रिका में, परम स्वरूप में, जो मैं पढ़ा, 14-15 पृष्ठों में वो था, मतलब 1.5 घंटा कम से कम लगा होगा। मैं नहीं था उस समय, वो थे स्वामी जी महाराज। उन्होंने 1.5 घंटा तक फरमाया, लगा मैं पढ़ा हूँ, उसका अध्ययन किया हूँ। लगता सारी चीज़ें जो बोलना चाहिए, जितना उपदेश देना चाहिए, एक बार के आगमन में ही, द फर्स्ट एंड द लास्ट, उनका अराइवल था, होली अराइवल, और उसमें सब कुछ आप लोग को दिया। जिन्होंने लेना चाहा, जिन्होंने हृदय को दिया, वो सब कुछ पाया। जो कमी है अपने चलते, इसलिए गुरु आज्ञा माने सो साधु, गुरु आज्ञा पद भेद अगाधु। इतना ही कह करके मैं श्री गुरु महाराज के इस आगमन तिथि का, जिसमें संत जन आपके सम्मुख इतना बड़ा दर्शन मिला है, गंगा के नहाए पाप, चंद्रमा ते ताप, कल्प तरु पास गयो, दीनता न साथ है, तुलसी समझ इन तीनों से अधिक गुरु, जही के दरस तीनों ताप ही मिटाता है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुष था, पापम तापम च दैन्यम च घनंति संतो महाशया। ये संत महाशय सारे कुविचारों को, दुर्वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, जो समाप्त कर देगा समाज को। आग लगी संसार में, जो आग लगती है दिलों में, काम की आग, क्रोध की आग, लोभाग्नि, लोभ की आग, द्रोह मत, तमाम शत्रु हम पर वार कर रहे हैं। इसलिए इस सत्संग का आश्रय गुरुदेव इसलिए चरण रखे थे, चरण तीर्थ कहलाते हैं, और जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ तीर्थत्व प्रदान करते जाते हैं। संत नदी और मेखला चलें विहंग विशाल, रज्जब जहाँ जहाँ पग धरें तहाँ तहाँ करें निहाल। संत हैं, नदी हैं, मेखला हैं, बादल। मेखला का मतलब आकाश में विचरण करने वाला, दाता बादल समर्थ, जहाँ बरसता तहाँ प्लावित कर देता है, जल थल कर देता है। वैसे ही संत भी अपनी मौज में, से नदी भी जहाँ से गुजरती है, परिप्लुत करती हुई सागर की ओर दौड़ती है। संत भी अपने इष्ट की ओर दौड़ रहे हैं, परम आत्मा की ओर दौड़ रहे हैं, जो परम देव है, जो उनके इष्ट हैं, जो महर्षि हैं, जो परमहंस हैं, उन हंस परमहंस की तरफ दौड़ रहे हैं। महात्मा पुरुष भी हंस हैं, लेकिन जो परमहंस हैं गुरुदेव, उनकी तरफ हमारी पयान है। निरंतर हम अपने हृदय को जोड़ रहे हैं, जिसके लिए अंतर्मुक्ता का कहा। स्वाभाविक उनसे प्रेम करने का मतलब होगा आपका मन अंतर्मुक्त हो जाएगा, विषयों की छवि बिगड़ जाएगी। ध्याय तो विषयान पुनसा संगस्ते शुभ जायते, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो भी जाए, क्रोधाति भवत सम्मोह, सम्मोहात अस्मृति विभ्रमा, अस्मृति भ्रंसात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। इससे बचाने के लिए जो हमारा बुद्धि का नाश होता है, बर्बाद हो जाती है हमारी बुद्धि। आज जितने दुष्परिणाम समाज में, संसार में, देश में दिख रहे हैं, एकमात्र बुद्धि के विनष्ट हो जाने से, बुद्धि का जनाजा निकल जाने के चलते, विद्रूप हो जाने के चलते,
क्या देखना चाहिए क्या देखते हैं, क्या लेना चाहिए क्या लेते, क्या करना चाहिए, सब भी क्रांति आई है। सारा उपद्रव खड़ा हुआ, संत उसी आग को बुझाने में लगे हुए। ये निरपेक्ष है, इनको कुछ न आपका धन चाहिए न कुछ चाहिए, आपका दिल चाहिए, आपके उत्तम स्वभाव और शील से ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप भी इनके पथ का अनुगमन करते हैं, आप धन्य हैं। इतना कह करके आज के आगमन दिवस पर और आज के नानक जयंती के दिवस पर और आज कार्तिक के दिव्य महिमा पर मैं श्री गुरु भगवान के चरणारविंद में कोट कोट नमन करते हुए अपने स्वामी जी महापुरुष के चरणों में मेरा असंख्य बार नमस्कार। और ये महापुरुष जो पधारे हैं, ये बाबा जी महाराज निर्मलानंद बाबा जी को प्रति मेरे नमन है और आप लोग के प्रति मंगल कामना शुभकामना। बोली श्री सतगुरु भगवान की सांचे दरबार की, सत्य सनातन धर्म संत समाज की जय।